मेरे सभी भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। एक बार की बात है कि मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी और सफ़र करीब 2 या 3 दिन का था। तो मैं अपनी सीट पर बैठी हुई थी और मेरे सामने एक और जवान युवा बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग मेरे बच्चों जितनी ही थी। वो बहुत उदास बैठा हुआ था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं बैठती हूँ तो आसपास के लोगों से ज़रूर बात करती हूँ। तो जब मैंने उसको देखा कि वो बच्चा बहुत शांत है और ना ही वो हंस रहा है, ना ही किसी की बात का कोई जवाब दे रहा है, तब मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम इतने उदास चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब उससे बात होते होते उसने अपनी मुझे बचपन की कहानी सुनाई। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो मात्र 3 दिन का था, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और वो अकेला दुनिया में रह गया था। अब 3 दिन का बच्चा था तो उसका पिता भी उसका पालन पोषण नहीं कर सकता था। तो गांव में रहने वाला था वो, तो वहाँ उसकी चाची ताई बुआ वगैरह थी, तो उन्होंने उसका पालन पोषण करना शुरू करा। लेकिन आज के टाइम में कोई आदमी कितने टाइम तक किसी का पालन पोषण कर सकता है, क्योंकि सबके अपने बच्चे होते हैं। तो एक दिन उस बच्चे के पिता से परिवार के लोगों ने कहा कि तुम क्यों ना दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। वो बच्चा किसी गांव का रहने वाला था। तो जब सबने उसको समझाया कि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपकी उम्र बहुत छोटी है, तो अभी आपको पूरा जीवन काटना है, तो आप शादी कर लो। तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब यानी कि उसके घर में सौतेली माँ आ गई। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। कुछ माँ अच्छी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर खराब ही होती है। तो उस बच्चे को जो उसकी बुआ वगैरह पालती थी, तो जब उसके पिता की शादी हो गई तो उन्होंने उस बच्चे को उसके पिता को दे दिया। भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो अपना बच्चा खुद पालो। धीरे धीरे करके वो थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ और वो करीब 2.5-3 साल का हो गया। जब वो 2.5-3 साल का हो गया तो बच्चे की उम्र होती है स्कूल में पढ़ने जाने की। लगभग सभी 3-3.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन उस बच्चे का दुर्भाग्य देखिए कि उसकी सौतेली माँ ने उसको घर के कामों में लगा दिया। उससे झाड़ू पोछा, घर का सारा काम कराती थी, कपड़े धोना, जो भी घर के काम होते हैं, जितने वो कर सकता था बच्चा, उतना वो कराती थी। अब जानने वाली बात यह है कि बच्चा 2.5 से 3 साल का है, अब वो बेचारा क्या काम कर सकता है। अब लेकिन उसकी माँ सौतेली है। रही पिता की बात, तो देखो पिता को तो जब उसकी शादी हो जाती है दूसरी, तो उतना दर्द नहीं होता। जिस पिता को दर्द होता है तो वो फिर वो शादी ही नहीं करता है। वो अपने बच्चे को माँ का और पिता का दोनों का प्यार देता है और पालता है। अगर जिस बच्चे का पिता दूसरी शादी कर लेता है तो फिर उसका मोह बच्चे के प्रति नहीं रहता, फिर उसका मोह अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा रहता है। तो उसका भी वही हाल था उसके पिता का। वो सब कुछ देखता था लेकिन कुछ भी नहीं कहता था, और बच्चा घर का सारा काम करता था। जब वो औरों को स्कूल जाते हुए देखता था तो उसका भी मन होता था।
तो वो अपने पिता से कहता था कि मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन उसका पिता जो है उसकी बात को सुनना अनसुना कर देता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने मना कर दिया था तो वो वही बात तो मानेगा जो उसकी पत्नी कह रही है। ऐसे क्रम चलता रहा और बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ती रही। करीब वो 7-8 साल का हो गया। जब वो 8 साल के करीब हो गया तब उस बच्चे ने अपनी चाची ताइयों से जाकर कहा कि मुझे स्कूल पढ़ने भी नहीं जाने देते हैं और घर का सारा काम मेरी माँ मुझसे कराती है। तब एक दिन उसकी चाची को उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा दया आ गई। वो उस बच्चे को अपने घर ले आई। अब चूँकि गांव का माहौल था और वो गांव में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, मतलब वो गांव भी बहुत पिछड़े इलाके में था, इतना शहर से लगा हुआ नहीं था जहाँ वहाँ रोज़गार ज़्यादा हो। तो उसकी चाची भी अच्छे ढंग से मतलब नहीं, ठीक ठाक गुजर बसर कर लेती थी बस। लेकिन उसको लगा कि शायद बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तो वो उस बच्चे को अपने घर ले आई। उस बच्चे का नाम सुरेश था। अब वो अपने घर लाकर उस बच्चे को रख लेती है। उस टाइम तक बच्चे की उम्र 8 साल की हो जाती है। अब 8 साल तक जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि छोटा बड़ा होता क्या है, स्कूल होता क्या है। उसने घर का ही काम किया था, तो बहुत मुश्किल है कि उसे स्कूल में फिर भेजा जाए। और उसकी चाची भी इतनी सक्षम नहीं थी जो उसको शहर में भेज के बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ा सके या कुछ कर सके। उसने फिर उसको थोड़ा बहुत जो उसके पास खेती वेती थी उसी में बच्चे को काम पर लगा दिया। लेकिन उसे ये लगा कि इसमें बच्चा आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, फिर मुझे इस बच्चे के लिए कुछ और करना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ और वो ऐसे करते करते करीब 15 साल का हो गया अपने चाची के घर में रहते हुए। तो गांव में होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं भी रोज़गार करने के लिए जाते हैं तो 5-7 लोग इकट्ठे होके जाते हैं, क्योंकि उनके गांव में बहुत सारे रोज़गार की परेशानी थी, वहाँ रोज़गार अच्छे से नहीं था। तो जो और भी युवा थे उसके साथ के, उन सबको भी लगा कि हम बड़े शहर की तरफ जाएं और वहाँ जाके कुछ काम करें। तो उसके साथ के जो भी दोस्त थे, करीब उसकी भी उम्र 15 साल थी और उसके दोस्त भी लगभग इसी उम्र के थे, तो वो 4 दोस्तों के साथ किसी बड़े शहर में चला जाता है। वहाँ काम की तलाश करता है और वहाँ उसको कहीं छोटा मोटा काम मिल जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर टाइल्स लगाने का काम सीखता है। जो फर्श पर टाइल्स लगाई जाती हैं या टॉयलेट में टाइल्स लगाई जाती हैं, उसका काम वो वहाँ सीखता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे एक अच्छा कारीगर बन जाता है। फिर वो उसी बड़े शहर के अंदर अपनी नौकरी करने लगता है और वो अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, जो अपना गुजारा कर लेता है। ऐसे करते करते जब उसकी उम्र करीब 25 साल हो जाती है, तब उसकी चाची उसकी शादी कर देती है। शादी हो जाती है उसकी, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखता है। वो गांव में ही अपनी चाची के पास अपनी पत्नी को रखता है। 1-2 साल बीतते हैं, उसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। बच्चे उसके जुड़वा होते हैं। अब वो बड़े शहर में रह के अपना खर्चे के बाद पैसा बचाता है और वो अपने गांव में अपनी पत्नी को भेजता है। उसकी पत्नी बहुत समझदार होती है। धीरे धीरे वो उस पैसे को जोड़ती है और एक ज़मीन लेती है और वहाँ अपना मकान बनाती है उसी गांव के अंदर। उसके बाद उसके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं
और वो दोनों बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है। और वो बच्चे गांव में ही रहते हैं। वो बड़े शहर से साल में 2 बार अपने घर जाता है, बाकी टाइम वो शहर में ही रहता है। तो उस समय भी उसको कुछ दिक्कत हो गई थी बैक में, उसकी वजह से वो बहुत परेशान था, तो वो अपने घर जा रहा था। तब उसने मुझे अपने बचपन की यह सारी घटना बताई। अब इस घटना से यही है कि जो उसके भाग्य में था उसे तो कोई रोक नहीं सका, ना ही उसकी सौतेली माँ रोक सकी, ना ही उसका पिता रोक सका। हाँ, ये है कि उसे परिश्रम करना पड़ा और अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ा, लेकिन उसकी किस्मत में जो था ना, उसे तो कोई नहीं रोक पाया। वो बिना पढ़ा लिखा भी आज की तारीख में अच्छे खासे पैसे कमाता है और अपना परिवार चला रहा है। जिसमें लगन होती है वो किसी ना किसी तरीके से अपना परिवार को चला ही लेता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। उसने उस अपने बचपन को पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे बढ़ता ही चला गया। और जब उसने अपना बचपन इस ढंग से देखा है तो पक्की बात है कि वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा ही रखेगा। तो जब उसने मुझे ये सारी घटना बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पर आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरी शादी करने के बाद में अपने ही बच्चे के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और उसको एक नरक के रास्ते पर ढकेल देते हैं। अगर उसके परिवार में उसकी चाची उसको नहीं लेके गई होती तो पता नहीं उस बच्चे का भविष्य क्या होता। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सबके साथ है, तो ईश्वर उस बच्चे के साथ भी था। तो आज एक वो अच्छा कामयाब टाइल्स लगाने वाला कारीगर बन गया। तो इस घटना से मुझे बड़ा बेचैन सा कर दिया। मैं रात को ट्रेन में सो नहीं सकी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस कलयुग में बच्चे तो मैंने सुने कि भाई हो जाते हैं कठोर माँ बाप के प्रति, लेकिन माता पिता बच्चे के प्रति होते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो सच्चाई थी वो मेरे सामने थी और मैंने उस बच्चे को फिर चुप कराया और खाना वगैरह हमने उसके साथ ही खाया। और वो बच्चा हमारे साथ तक आया और एक स्टेशन पे आकर हम लोग अपने अपने मंजिल की तरफ चल दिए। वो अपनी मंजिल की तरफ चला गया और हम अपनी मंजिल की तरफ आ गए। तो ये कहानी नहीं थी, ये हकीकत सत्य घटना थी। आप इसको सोचो कि ये मैंने बना के बताई हुई है, बना के नहीं बताई हुई है। ये मैंने उस बच्चे की जुबानी सुनी है जो मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। भगवान ऐसे माता पिता किसी बच्चे को ना दे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। अगर आपको ये मेरी सत्य घटना अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।